अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, खाना पकाते हुए सबिया के आंसू ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसास में घिरे में कमरे में चली और हंडिया में भी इसके आंसू तैरते नजर आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा, मुमताज़ मुफ्ती की किताब की अनकही खोल ली। मकसद सिर्फ इन आंसुओं से पीछा छुड़ाना था, लेकिन कोशिश में ज़्यादा देर तक कामयाब न हो सकी। वो भीगी भीगी आँखें किताब के सफ़े के ऊपर उभर रहीं और सारे लफ्ज़ इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खिसक कर नीचे जा पड़ी और इन आंसुओं में डूबती चली गई। सर्दी का एहसास हुआ, कंबल सर से तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। दिन भर की थकन दिमाग पर बुरी तरह हावी थी। ऐसे में नींद की देवी फ़ौरन मेहरबान हो जाया करती थी, लेकिन सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफ़ियत इस कदर थका देती थी कि समझ ही नहीं आती थी कि दिन कहाँ गया और रात कहाँ। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद ही दिन हुए थे। वही गवर्नमेंट स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज़्यादा और स्टाफ की कमी के बायस एक वक्त में दो तीन दिन क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सबर आज़मा काम था। 8 अक्टूबर के सानी ने इमारत ढाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी थी, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद इस स्कूल का म्यार तालीम बहुत अच्छा था और वजह अनथक मेहनत थी, जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती थी। यूँ थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी पर उतर जाती थी, लेकिन आज की नींद की जगह भी इन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे बेचैनी से करवटें बदलने के बाद मैं बाहर खुले फिजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सितारों के साथ तन्हा सफ़र करती रही। रात भर अपने अंदर उदासी समेटती रही। जहन में एक दिन में बार बार इस वाक़े की तरफ जा निकला और असाब बुरी तरह जकड़ चुके थे और खिंच चुके थे। समझ नहीं आती थी कि क्या चीज़ है। कभी कभी यूँ भी होता था कि कोई एक वाक़या आपको तमाम तरसीहात के साथ साथ अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता, लेकिन फिर आप इस लम्हे में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज़ हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तलू होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नरम सी धूप खुशगवार हरारत के लिए हुए थी। जमात स्वयं की तालबात को लिखने का काम दे दिया। उनका होमवर्क और कापियाँ उठा लाई। अभी 3-4 कापियाँ चेक की थी कि सिसकियों की आवाज़ करीब से आई। वक्त कम था। मुकाबला सख्त वाले हालात में बेतहाशा मसरूफ़ियत ना चाहते हुए भी इन सिसकियों की ताक़ुब कर देखने लगी। देखा तो पीछे सबिया बैठी बेतहाशा रो रही थी और हरदम हंसती मुस्कुराती चेहरे पर खुशियों के लम्हात बखेरती हुई सफ़िया उदास नज़र आ रही थी। क्या हुआ? जवाब तो 2 कापियाँ मज़ीद मेज़ पर रखी। पीछे मुड़ी, उसका चेहरा ऊपर उठाना चाहा, लेकिन वो मज़ीद रोना शुरू कर दिया और चेहरा छुपा लिया। रोने की वजह से हर मुमकिन कोशिश की लेकिन उसने ना सुनी और दोबारा कापियों के देहान की तरफ लग गई। इस वक्त की रागनी ने मुझे शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया था। जी चाह रहा था कि एक थप्पड़ रसीद कर दूँ। सर कुर्सी की बुश्त से टिका कर इश्ताल की इस लहर को अपने अंदर जज़्ब किया और प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। फिर भी इसके रोने की वजह पूछी। जब चुप ना हुई तो दरकिनार करके इसके सर से हाथ उठा लिया। अचानक ख्याल आता है। आते ही मैंने साथ बैठी लड़की से पूछा, इसकी किताब गुम हो गई है, इसलिए रो रही है। हर तरफ ढूंढ ली, मिली नहीं। वजह जानकर मुझे इत्मीनान एहसास हुआ और मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। कौन सी किताब? उर्दू की। ओहो, ये कोई रोने वाली बात है? मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू इतनी शिद्दत से बहने लगे कि मैं हैरान सी होकर रह गई कि सबिया को क्या हुआ है। रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब कोई इंसान तो नहीं है कि खो जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा। ये जुमला बेख्तियार मेरे ज़बान से निकल आया, जिसका मुझे बाद में बेहद अफसोस हुआ। चलो अब आपको नई किताब ले दूँगी, बस अब खामोश हो जाओ। मिस ये कह रही है अपनी वाली ही किताब लूँगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लेकर आऊँ? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से इसके मुँह में एक लफ्ज़ तक ना निकला। काम ख़त्म करके मैंने कापियाँ बच्चों को थमा दी तो मेज़ पर रखी किताब पर नज़र पड़ी। ये किताब तो है, ये रखी है, ये तो नहीं है तुम्हारी? ये सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तेज़ी की तरह जबकि चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बैग उठाकर बाहर भागे, जबकि वो इर्द गिर्द के से बेखबर तेज़ी से किताब के सफ़े पलट रही थी और चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। एक जगह और पहुँच कर वो रुकी और चेहरे पर सुकून फैल गया और मुस्कुराहट और दिलफरेब किताब देखकर वो उसके सफ़ों पर हाथ फेरने लगी। जब मैंने मंज़र देखा तो उससे ना चाहते हुए भी किताब ले ली और उसकी भीगी हुई आँखों की तरफ देखा। ये मेरे अब्बू हैं। ये कराची की तस्वीर है जब वो वहाँ काम करते थे। बेपनाह प्यार उनके लहजे में सिमट आया। मेरे अब्बू छुट्टी पर घर आए थे, फिर ज़लज़ला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं इन तस्वीर से अपने पास रखती हूँ और मेरे अब्बू खुदा, ये तो वो किताब के लिए नहीं बल्कि तस्वीर के लिए रो रही थी। उसने किताब मेरे हाथ से ली और कीमती मताह की तरह सीने पर लगाई और बाहर निकल गई। क्या ये बेजान तस्वीरें इंसानों का नेमुल बदल हो सकती हैं? मेरा दिल की गहराइयों में डूबता चला गया और अब सफ़िया के आंसू मेरे दिल पर बहुत दुख और तकलीफ़ दे रहे थे। जी प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरे